Good morning, children. Myself, Prakashdeep Maurya from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Children, in our previous video, we have discussed about the question answers of chapter 8. Today, I'm going to explain chapter 9, that is digital footprint and cyber safety. Digital footprint and cyber safety. Children, what is digital footprint? We all are working with internet nowadays. If we talk about the internet, so it become a integral part of our daily life. We all are connected with internet directly or indirectly every day. So the activities on internet are enhanced. Nowadays इंटरनेट पे अगर हम बात करें तो इंटरनेट के यूजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. विदाउट इंटरनेट वी कांट अमेजिंग आवर टुडेज लाइफ. तो इन दिस सिचुएशन वी ऑल do some activities on internet, and these activities are regarded as footprint. I'm going to give an example. If you any search about any product on the on any search engine like Google Chrome, so you can see the advertisement of that particular product on your different social media platforms like Facebook and others, wherever you have your account. यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप किसी सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जिनको आप यूज़ कर रहे हैं उस पे वो एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं. दैट मीन्स कि जो ओनर है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो कंपनीज बनाती हैं, उन्हें कैसे पता कि आपको इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो दे नो अबाउट योर रिक्वायरमेंट यूजिंग योर फुटप्रिंट. आपने जो गूगल सर्च इंजन या किसी अदर सर्च इंजन पे प्रोडक्ट सर्च किया था प्रोडक्ट के बारे में, वो फुटप्रिंट स्टोर हुआ और वहाँ से कंपनी डिफरेंट कंपनीज को पता चला और वो एडवर्टीजमेंट, वो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट आप तक पहुँचता है. नाउ एवरीबडी गो थ्रू पेज नंबर 131, दैट इज व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट. Just go through your book. Literally, footprint refers to an impression of the foot on a surface like sand, snow, and soil, etc. If we talk about in our daily life, if we talk about our daily life, तो डेली लाइफ में फुटप्रिंट क्या होता है. तो वाइल वी आर वॉकिंग ऑन soil, while we are walking on sand, while we are walking on wetland, तो हमने देखा है कि हम जैसे चलते हैं पीछे फुटप्रिंट बनता चला जाता है. तो ये तो था डेली लाइफ का. दिस इज फुटप्रिंट, यानी कैसे, हाउ यू गो टू योर डेस्टिनेशन. तो उसका एक हम प्रिंट छोड़ देते हैं, अपने पाँव का एक प्रिंट हम छोड़ देते हैं, विच इज नोन एज फुटप्रिंट. इट मेक्स ट्रेसिंग द पाथ ऑफ फॉलोइंग दीज इम्प्रेशन इजी. यानी कि इन
फुट प्रिंट्स को फॉलो करते हुए आप तक पहुंचा जा सकता है वेरी इजीली। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? तो अभी हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया। फिलहाल अकॉर्डिंग टू योर बुक, अ डिजिटल फुटप्रिंट refers to the trail of data that people create through their online activities। यानी जैसा हमने बताया कि टुडे nowadays internet become an integral part of our daily life। every time we are connected with internet directly or indirectly। तो ऐसे में हम इंटरनेट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इट इज़ रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्डेड होता है विच इज़ नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट। एंड दीज ट्रायल्स show what all digital platform you have visited। यानी इस डिजिटल फुटप्रिंट में क्या चीज़ें होती हैं, तो कौन कौन से आप प्लेटफॉर्म पे सर्व कर रहे हो, कौन कौन से आप वेबसाइट्स को यूज कर रहे हो, क्या विजिट कर रहे हो, कौन से कंटेंट विजिट कर रहे हो, यू हैव विजिटेड एंड यू हु यू आर, आप कौन है। It means that your trial is available online। यानी whatever activities you have done using the internet, all these are recorded and available online। So whatever appears under your name in Google search, this is an example कि if you search your name in Google search engine, अगर आप अपने नाम को ही गूगल सर्च इंजन पे अगर आप अपने नेम को डालें और उसको सर्च करें, तो इट शोज ऑल योर अकाउंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट लाइक योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एज वेल एज यूट्यूब्स पे आपने किन चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशंस इट विल डिस्प्लेड इन गूगल सर्च इंजन। इट विल डिस्प्लेड बाय डिफरेंट सर्च इंजन जिसमें आपने अपने नेम के बारे में सर्च किया हुआ है। नाउ चिल्ड्रन, इट इज रिकमेंडेड टू शेयर ethical and respectful content online to create an appropriate and dignified footprint on the internet। It is very necessary while we are working with internet, we must follow all the ethics। Ethics means some good behaviors, रूल्स रेगुलेशंस यूजिंग द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ एथिक्स हैं, एंड वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स रेगुलेशंस एंड एथिक्स, ताकि बिकॉज वट एवर एक्टिविटीज़ वी हैव डन, जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका फुटप्रिंट बन रहा है, उसका फुटप्रिंट रिकॉर्ड हो रहा है। दैट्स वाई कि हमें इंटरनेट का यूज़ करके या कंप्यूटर्स का यूज़ करके किसी भी तरह का मिसकंडक्ट या इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। इफ़ वी हैव डन इट तो इट कम्स अंडर साइबर क्राइम। नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट दैट इज हाउ डू यू लीव डिजिटल फुटप्रिंट। आप डिजिटल फुटप्रिंट कैसे छोड़ते हैं? कैसे छोड़ने का मतलब आपका डिजिटल फुटप्रिंट कैसे रिकॉर्ड होता है? तो बाय क्लिकिंग, यानी जब आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स या पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करते हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू पोस्टिंग। वट एवर यू पोस्ट
द कंटेंट, वेन एवर यू पोस्ट द कंटेंट, जो भी कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं उस समय आपका डिजिटल फुटप्रिंट इम्प्रेशन बनता है एंड इट विल बी रिकॉर्डेड. Next is submitting an information. Submitting an information that means कि if you upload any type of content, जो भी कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर रहे हो, इट विल बी लीव द इम्प्रेशन ऑफ फुटप्रिंट. Next that is viewing. Viewing, that means viewing any product or content online. कोई भी प्रोडक्ट या कंटेंट्स के बारे में इफ़ यू सर्च और व्यू ऑनलाइन, तो इट मेक्स an impression which comes under digital footprints. So in this way we have leave the digital footprint and it is available online. Next children, how types of digital footprint. Digital footprints कितने तरह के होते हैं? तो there are two types of digital footprint. One is active and second is passive digital footprint. Active digital footprint and passive digital footprint. Children, what is active digital footprint? If we talk about the active digital footprint first, so the information that you knowingly or intentionally share on the internet for people to see, यानी लोगों को शो कराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अगर आपने खुद अपनी नॉलेज में कोई इंफॉर्मेशन या कोई कंटेंट अपलोड किया है, पोस्ट किया है, तो इट इज कम्स अंडर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. नेक्स्ट इज passive digital footprint. So on the other hand, if we talk about this passive digital footprint is permanent record of all your activities on the internet. यानी passive footprint क्या है? It is a permanent record. It is a permanent record ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज़. जो भी आप एक्टिविटीज़ इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है विच इज कम्स अंडर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट इज दैट इज इम्पैक्ट ऑफ योर डिजिटल फुटप्रिंट. यानी आप जो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हो, यानी आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट रिकॉर्डेड हो रहा है, इस डिजिटल फुटप्रिंट का क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा. अबाउट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस in our next video. For today, thank you and bye.